तो 64 जोगिनियों ने सोचा एक रुधिर पायनी यानी दूसरा कुछ नहीं करती, खाली खून पीती है। एक नर भोजनी, सिर्फ मनुष्यों को खाती है। एक आंत्र मालिनी, लोगों के आंतड़े फाड़ फाड़ के माला की तरह पहनती है। ऐसी भयंकर शक्तियां अपने से भी बलवान शक्ति को पकड़ेगी पति के रूप में कि ढीले शक्ति को? हाँ, भैरव पुराण बोल रहा हूं अपनी। मैं एक शब्द भी शास्त्र से आगे पीछे बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई संत अपनी मर्जी से बोलता है तब नए पंथ खड़े होते हैं, और जितने नए पंथ खड़े होते हैं यही दुनिया में विघ्न करते हैं। सनातनता को संभाल के चलें, यही धर्म है। आप अपनी मर्जी से नई नई सिद्धांत, नई नई बातें करोगे तो बड़े मुश्किल में पटकोगे दुनिया को। फिर अलग अलग पंथ बनेंगे, अलग अलग मत बनेंगे, अलग अलग संप्रदाय बनेंगे, अलग अलग विचार बनेंगे। फिर आप बोलोगे मैं ये तिलकधारी गुरु का हूँ, मैं ये तिलकधारी महापुरुष का हूँ, मैं ये तिलकधारी। ये तिलकों इनने शुरू की है, भगवान का तो एक ही तिलक है। अब इतने तिलक कैसे आ गए भाई? तरह तरह के, कोई ऐसे लगा रहा, कोई ऐसे लगा रहा, कोई ऐसे लगा रहा, कोई ऐसे लगा रहा। रंगोली टाइप के कपाल में सब तिलक लगाने लग गए। ये कहां से आ गए महाराज? ये अपने मत के कारण आए। तो 64 योगिनियों ने, 64 योगिनियां भयंकर है। यानी ऊंट की तरह जिसका होठ हो, उसमें से हरदम जीभ लप लप करके बाहर जाके आदमियों को पकड़ के खाता हो। ऐसी 64 योगिनियां भयंकर शक्तिशालिनी है। उनकी साधना भैरव साधना में आती है। हम रोज 64 योगिनियों को आहुति देते हैं, आपने सुना होगा। उनकी साधना बगैर भैरव साधना सफल नहीं होगी। भूतों की साधना बगैर भैरव साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि परिवार को रिझा के ही मालिक को रिझा सकोगे। आप अकेले मालिक को रिझाने वाले, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो जो भैरव भैरव वो है, भैरव नाकोड़ा, भैरव फलाना भैरव कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। ये बहुत बड़ा परिवार का नायक है। क्या है? बहुत बड़ा परिवार लेके बैठा है। तो उस नायक को रिझाना हो तो कालजा कलेजा चाहिए, बड़ा ताकत वाला। इसलिए हम लोग आपको अच्छे से फटकार पाते हैं, क्योंकि भैरव का भजन करते हैं ना तो डर लेश मात्र भी नहीं रहता। लेश मात्र भी डर नहीं रहता, और ईमानदारी भी उतनी रहती है। भैरव साधना करोगे तो ईमानदारी भी आप में आ जाएगी। अब आपको बताऊं, ये 64 योगिनी देखती है कि मैं तो आदमियों को पकड़ के खाती हूँ। एक है प्रेत आसना। क्या? प्रेतों को आसन बना के घूमती है, वाहन बना के प्रेत पर बैठ करके घूमती है, उसका नाम प्रेतासना है। तो ऐसी है, पति एकदम यूं हाथ बांध के आ गया ऐसे करे, उससे शादी करेगी कैसे? अच्छे औरत हो, अपने से बलवान आदमी को देख के खुश होगी क्या कायर को देख के खुश होगी? तो 64 जोगिनियों ने पूरी दुनिया घूम करके देखा कि हमारा पति कौन बन सकता है। कोई धनवान है, कोई गुणवान है, कोई बलवान भी है, लेकिन इनके बल के टाइप का बल नहीं दिख रहा है ना। विष्णु जी के पास गए, देखे कि बहुत बलवान है, राक्षसों को मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, लेकिन देखने में सौम्य है। कैसे हैं? बड़े सौम्य हैं। मेरे को सौम्य नहीं चाहिए भाई, हमारे टाइप का ही चाहिए। दिखने में भी बलवान चाहिए ना, गुण में भी बलवान चाहिए। शंकर जी के पास गए। शंकर बोले मैं तो योगी हूँ, मेरे पास किसी स्त्री का काम ही नहीं है। ये जो अभी आई हुई है, ये भी बड़ी तपस्या करके मुझे फंसा दी, नहीं तो इसको भी पकड़ने वाला नहीं था मैं। ये बहुत बड़ी तपस्या की तो इसके वश में हो गया। मैं स्त्री के वश में नहीं हुआ, उसके मेरे प्रति लगन के वश में हुआ। शंकर क्या कहते? शंकर को आप कोई आसक्त व्यक्ति मत समझना, वो परम योगी हैं, लेकिन भगवती की तपस्या ने उनको ऐसे मजबूर रिझा दिया कि तपस्या हो तो ऐसे हो। मुझे पाने के लिए तपस्या की तो मैं ही इसको मिलना चाहिए, इसलिए खुद को दे दिए भगवान, वरना देते नहीं। तो उन्होंने कह दिया तुम जैसी 64 नहीं 64 करोड़ आवे तो भी मेरे पास काम नहीं, मैं योगी हूं, जाओ। लेकिन जैसे ही शंकर को देखे उनको लगे कि हा रूप हो तो ऐसा हो, ऐसा ही रूपधारी होना चाहिए, उसी को पनेंगे। आपस में कंपटीशन भी है, एक दूसरी बोलती है तू जिससे शादी करेगी मैं उससे नहीं करूंगी, ते हम सौतन बनने के लिए नहीं हैं, हम सब क्या एक दूसरे के सौतन बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो बोले फिर ऐसे ही आदमी 64 कहां से लाएंगे? सभी देखी के पास में ही भगवान के प्रतिरूप भैरव खड़े हैं। भैरव को देखी ये सभी
तो लगा कि शंकर जी तो श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन भैरव जी तरुण हैं। कैसे हैं? युवा लगते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप बड़ा युवक स्वरूप है। तो ये स्वरूप तो है तो शंकर का, लेकिन युवा भी है। तो ऐसी जवान पुरुष मिले तो कितना आनंद आए। तो तुरंत वो उनके चरण में पड़ के बोले, हम सबको आप स्वीकार कर लो पत्नी के रूप में। भैरव कह, देख मैं तो एक हूँ और मेरे पास पहले से ही पार्वती भैरवी के रूप में सेवा कर रही है, क्योंकि मैं ही शंकर हूँ तो पार्वती भैरवी बनी हुई है, और कौन चाहिए? नहीं, इस रूप के सिवाय और कोई रूप नहीं चाहिए हमको। दयालु स्वयं को देते हैं। मैं रोज कथा में बोलता हूँ कि आप उनको भी मांग लोगे तो भी वो देंगे। ये पुराण ये साबित करता है। ये 64 योगिनियों पर दया करने के लिए ही भैरव ने 64 रूप धारण किया कि हर एक योगिनी का एक पति बनूं, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। 64 भैरव का और कोई कारण नहीं है। किस लिए 64 बने? एक बस नहीं है क्या? हम जैसों को 25 बच्चे चाहिए, क्योंकि हम नालायक हैं तो 25 बच्चों से नालायक पना करवाएंगे। उनका काई लिए 25, काई लिए 4? वो एक ही काफी है दुनिया को उतारने। फिर 64 किस लिए आए महाराज? 64 इसलिए आए कि 64 योगिनियों की इच्छा थी कि हम एक एक को भरें। तो भैरव ने भी 64 नाम, 64 गुण, 64 शक्ति, 64 अस्त्र शस्त्रों युक्त हाथ, 64 विविध रूप, वस्त्र, गुण, रूप, स्वरूप धारण किया और 64 योगिनियों को पत्नियां बनाए। वो भैरव पुराण में कथा है।